भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है। और अपना अभिवर्णन चल रहा है प्रतिमाओं पर, और प्रतिमाओं के स्वरूप की अपनी बात चल रही है। और हमने कहा था कि वो श्रावक कैसा होता है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, वो श्रावक कहलाता है। उसमें पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक की अपेक्षा से 3 भेद आपके लिए हमने करे थे। और वो श्रावक 6 आवश्यकों के साथ गुरु पूजा और गुरु उपास्ति में देख रहा था, तो गुरु उपास्ति की जगह षड आवश्यक में आया है वाति। वाति मतलब यानी कि 6 वहाँ पर गुरु उपास्ति के स्थान पर दिया है कि ये भी एक आवश्यक है, अपना व्यापार करना, अपनी दुकानदारी करना, अपने लिए घर गृहस्थी के साधनों को जुटाना, ये भी आवश्यक है। एक आचार्य भगवान ने गुरु मतलब पूजा में सब ले लिया, देव शास्त्र गुरु सबकी पूजा ले ली, लेकिन उन्होंने दूसरे आवश्यक में क्या डाल दिया, उन्होंने वाति मतलब वार्ता करके उसको डाला। वार्ता मीन्स व्यापार, षड आवश्यक क्रिया। ये कल हम थोड़ा सा छूट गए थे, तो हमने कहा ये और बता दें कि हम जो स्वयं के लिए, घर गृहस्थी के लिए जो हम सब कर रहे हैं, ये भी श्रावक का आवश्यक है। इसको भी आप क्या मानना, आवश्यक है। और माताएं बहनें जो घर का कार्य करती हैं, भोजन बनाना आदि करना, ये भी क्या है, ये भी आवश्यक है। उसमें भी निपुणता रहनी चाहिए। और आवश्यक के साथ साथ हमने आपसे बात करी थी सप्तवेशन का, वो त्याग, जुआ, मांसाहार, मद्यपान और वेश्यावृत्ति, शिकार, चोरी, पर स्त्री सेवन, ये इन सब का छोड़ते हुए वो प्रतिमा का नैष्ठिक श्रावक की 12 प्रतिमाओं को बताया था। और उसमें आप लोगों को फिर उसके बाद हमने कहा था 3 शल्य से, माया, मिथ्या और निदान से रहित आपको रखना है। और कल आपको प्रायश्चित के विषय में बताया था, और कभी सभी लोगों ने कल प्रतिक्रमण भी किया होगा उन 5 भक्तियों के साथ, जो 5 भक्तियाँ आपको बताई थी, सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति। और कल 367 से शाम को भी हमने आप लोगों को माला बता दी थी कैसी करना है। लेकिन कल एक बात छूट गई थी बताना, कि आपको बता तो दिया था कि चातुर्मास में 400 श्वासोश्वास और वार्षिक में 500, लेकिन प्रायश्चित बताना भूल गया था मैं आपको कि प्रायश्चित कितना कितना होता है। सामान्य से पाक्षिक में 5 माला, ये कल बताई दी थी हमने। लेकिन चातुर्मासिक में क्या प्रायश्चित लेना है, 4 महीने अगर आप नहीं मिले और 4 महीने अस्ताने के बाद आप प्रायश्चित क्या करना है, तो अभी से हम आपको बताते हैं। चातुर्मास में 4 महीने के बाद आपको 2 दिन तक एक एक रस का त्याग करना है। 2 दिन तक एक एक रस का त्याग आचार्य श्री देते थे। ये काय का है, चातुर्मासिक प्रायश्चित, या 2 दिन तक 2-2 रस का त्याग, जैसी कैपेसिटी हो वैसा। और वार्षिक प्रायश्चित क्या है, तो वार्षिक प्रायश्चित में एक उपवास, और अगर जो लोग एक उपवास वार्षिक नहीं कर पाते हैं तो जलोपवास। शावक को लगभग जल उपवास ही गुरुजी देते थे, तो ये, और मुनिराजों को जो है वो पूरा उपवास देते थे। तो ये कल हमारा छूट गया था, तो ये और बता दिया। चातुर्मासिक में 2 दिन तक 2 रस का त्याग सबसे अच्छा है। और वर्ष में एक जो है महावीर निर्वाण महोत्सव पर जो वार्षिक होगा आपका प्रतिक्रमण, दिवाली वाले दिन के पहले, तो वो उस वक्त आपको एक उपवास 1 साल से लेकर 1 साल के कंडीशन में आपको वो जो है वार्षिक प्रायश्चित का उपवास आपको करना है। आप जब चाहें अपनी अनुकूलता से कभी भी वो उपवास कर सकते हैं। तो ये उपवास वाली बात थी। और वह प्रतिमा का दर्शन, प्रतिमा का स्वरूप तो आपको कल पूरा बता ही दिया था। अष्टमूल गुण, सप्तवैशन और अतिचा और का शल्य से रहित जो है, और सूर्य उदय और सूर्य अस्त, इसके जो है 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद। हाँ, इतना जरूर है कि जो पहली प्रतिमा वाले हैं, दर्शन प्रतिमा वाले हैं, उनके लिए सामायिक का ऐसा कोई बंधन विशेष नहीं होता हैगा। और वो जो हैं कहते हैं कि बाजार आदि का नमक का तो त्याग हो ही जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है वो आपको मर्यादित आहार लेना ही हैगा। लेकिन पानी वो ठंडा भी पी सकता है, कोई बाधा नहीं, छानने के बाद 48 मिनट की मर्यादा वाला। लेकिन हेड पंप और जेट पंप का हम तो आज्ञा नहीं देते पहली प्रतिमा वालों को, लेकिन बहुत सारे लोग जो हेड पंप और जेट पंप का पानी लेते हैं, हम तो नल का तो ना लें। हेड पंप पहली प्रतिमा वाले तो प्रतिमा तो तभी कहलाएगी जब व्रत रहेंगे। फिर भी अगर, और आलोचना पाठ वो प्रतिक्रमण नहीं करना चाहें तो आलोचना पाठ भी वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कल अपन ने, फिर उसके बाद मैंने आपसे करी थी बात क्या है कि दूसरी प्रतिमा, और दूसरी प्रतिमा में क्या क्या बताया था, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत
और 4 शिक्षा व्रत। उसमें से हमने आपसे बात प्रारंभ करी थी अहिंसा अनुव्रत की। अहिंसा पहले तो 5 अनुव्रत में अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, आचार्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह परिमाण, ये अनुव्रत, ऐसे 5 है। और कल हिंसा की हमने आपसे बात चालू कर दी थी और हिंसा की हमने बात करते हुए अपना समय हो गया था। तो अब सबसे पहले हिंसा का तो आप सीधी सच्ची बात है कि संकल्प पूर्वक मन वचन काया से 10 जीवों को घात ना स्वयं करता है, न दूसरों से कराता है, न करने वाले की अनुमोदना करता है। और निष्प्रयोजन पंच स्थावर जीवों की भी हिंसा वो नहीं करता, मतलब पानी आदि है, पेड़ पौधे आदि हैं, अग्नि आदि है, निष्प्रयोजन नहीं, ये कहलाता है अहिंसा अनुव्रत। और इस अहिंसा अनुव्रत में 4 प्रकार की जो है, एक होती है संकल्पी हिंसा, एक होती है विरोधी हिंसा, एक होती है औद्योगिक हिंसा, है ना। तो 4 प्रकार से संकल्पी का वो जो है वो त्याग करता है, बाकी 3 तो उसको आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा, तो अब उसको गृहस्थ अवस्था में रहने के कारण करना भी पड़ता है। अब बात आती है कि इन 5 जो कहे गए हैं इनमें अतिचार होना अलग है और अनाचार अलग है। मतलब अतिचार से तो तात्पर्य होगा कि थोड़े बहुत दोष लगे, और अनाचार मतलब सर्वथा भंग हो जाना। तो अतिचार एक देश हो जाना वो अतिचार कहलाता। तो इनके 5 अतिचार आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने बताए हैं कि अहिंसानुव्रत आप पालन करें तो उसके कौन से 5 अतिचार है। सबसे पहला अतिचार उन्होंने कहा बंद। बंद से मतलब, अब बंद से तात्पर्य ये है कि चाहे वो मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, उसको ऐसा मानना जिससे वो इच्छा अनुसार विचरण ना कर सके, ये बंद कहलाता है। तो आप ध्यान रखें, आपके यहाँ अगर मान लो पशु हैं, गाय बैल आदि हैं, तो समय समय पर उनको आपको छोड़ना भी चाहिए, व्यवस्थित रूप से उनका ध्यान भी रखना चाहिए। नहीं छोड़ रहे बांध के रखो, या नौकर आदि है उनको बांध कर रखा है, या पत्नी है उन बिल्कुल बांध के रखा है, बच्चे हैं उनको बिल्कुल बांध के नहीं रखना है, ये बंद नाम का, नहीं तो आपका अहिंसा, उनका हिंसा रूपी दोष उनको लगेगा। दूसरा है वध। वध से तात्पर्य, यहां पर वध का तात्पर्य प्राण का वियोग करना नहीं है, नहीं तो आप वध का तात्पर्य प्राण का वियोग तो होगा ही नहीं, अहिंसानुव्रत वाले हैं आप। यहां पर वध से तात्पर्य वध हो गया तो अनाचार ही हो जाएगा। वध का तात्पर्य मारना, हंटर से, चाबुक से, हाथी से, हमारे छड़ी से, हाथ से, पैर से, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को अगर आप पीड़ित करते हैं तो ये वध में आएगा। ये अहिंसा व्रत अनुव्रत है, तो उसका तात्पर्य ये है कि आपने कुछ मतलब मारा नहीं है, लेकिन मारने जैसा घातक कार्य कर लिया है, इसलिए ये अतिचार में आएगा। फिर उसके बाद छेद। छेद के मायने ये है कि कसायवश किसी के अंग उपांग को छेदन करना, ये छेद कहलाता है। तो उस दिन प्रश्न उठ रहा था कि वो हम नाक कान छिदवाते हैं, माता पिता नाक कान छिदवाते हैं, तो वो छेद नहीं, कसायवश छेद की बात है। नाक कान छिदवाने की यहाँ बात नहीं, जो बालक बालिकाओं के लिए आप जो श्रृंगार आदि के लिए छिदवाते हैं, जो वो वाले नहीं, तो छेद हो गया। फिर चौथा है अति भारारोपण, मतलब जितनी शक्ति नहीं है उससे ज़्यादा भार लादना। आप वो भार अगर लादते, सब पे लादते हैं, अगर बच्चों पर लाद रहे तो भी, पत्नी पर लाद रहे तो भी, या मान लीजिए आपके घर में नौकर है तो नौकर से भी अगर ज़्यादा काम कराए तो भी, या पशु आदि हैं उन सब पे, मतलब जहाँ जहाँ भी आप अति देखो सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, कितनी क्षमता सामने वाले में है, आप कम से कम ऑब्जर्व तो करो कि इसकी क्षमता इतनी है, और उसके बाद फिर आप उससे ज़्यादा काम कराओगे तो ये कहलाता है अति भारारोपण। इसको अति भारारोपण बोलते हैं कि कैपेसिटी के बाहर काम आप ले रहे हो। ये चौथे नंबर का है। 5वां है अन्नपान निरोध। अन्नपान निरोध का मतलब है समय पर पशु आदि हैं उनको, या नौकर आदि हैं उनको भोजन नहीं देना। ये भी एक प्रकार से अहिंसानुव्रत का अतिचार कहा गया है। मतलब भोजन अगर आप समय पर नहीं दे रहे हैं तो, एवं जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी अगर समय पर भोजन बनाकर नहीं दे रही हैं तो वो भी आचार्य जी कहते थे अन्नपान निरोध नामक ये अतिचार आएगा। तो ये 5 अतिचार हैं अहिंसानुव्रत के। बहुत अच्छे से जो प्रतिमाधारी हैं इनको बहुत अच्छे से समझ लें। ये दोष हमारे जीवन में नहीं लगना चाहिए। हम प्रतिमा पालन कर रहे हैं, प्रतिमाओं को ऐसे पालन करें जिन प्रतिमाओं के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा हो, हमारे अंदर की विशुद्धि पवित्रता बढ़ती चली जाए। आज आपने प्रतिमा नहीं लिए, लेकिन कल प्रतिमा लेनी तो है ना, तो प्रतिमा लेनी है, कल को तैयार करना है, तो आज से अपन तैयारी उसकी पूरी बहुत अच्छे से करें। सबसे पहला है बंद, मतलब कुल मिलाकर बांध के रखना। वध यानी किसी भी प्रकार से मारना। फिर उसके बाद छेद यानी छेद करना। अति भारारोपण मतलब
कैपेसिटी से अधिक देना, और अन्नपान निरोध मतलब समय पर भोजन नहीं देना। नौकरों को अगर आप मान लीजिए समय पर नहीं छोड़ेंगे तो ये भी प्रतिमाधारी के लिए अन्नपान निरोध नाम का अतिचार आएगा। इसलिए जैसे आपको समय पर भोजन चाहिए, और असल में क्या है, आपको तो पैसा दिखता है तो आपको भूख नहीं लिखती। आपको तो पैसा दिख रहा है तो आप तो 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक भूखे रह लोगे, लेकिन उसको क्या, बेचारे को, उसको तो भूख लग रही ना, वो भाई को तो भूख लग रही, उसकी चिंता भी तो आपको करना चाहिए। आप खाओ चाहे नहीं खाओ, ये आपका मैटर है, लेकिन जो आपके साथ में रह रहे हैं उनको आपको समय से देना चाहिए। आप नहीं दे रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं। ये अहिंसानुव्रत है। अब बात आती है दूसरा, सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत किसको कहते हैं? स्थूल झूठ। क्योंकि देखो, आप जो है सामान्य से झूठ का त्याग तो कर नहीं सकते हो, लेकिन स्थूल झूठ का तो त्याग करना ही होगा। स्थूल झूठ स्वयं नहीं बोलना है और न दूसरों से बुलवाना है, तथा ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जिससे कोई विपत्ति में आ जाए। ऐसा सत्यानुव्रत ये अनुव्रत कहलाता है। तो स्थूल सत्यानुव्रत तो हमारा है, हम महाव्रतियों का है, लेकिन आप लोगों को तो जो है क्या है, स्थूल मतलब हमारा सूक्ष्मता से भी झूठ नहीं बोलना, और आपका स्थूल झूठ का जो है वो स्वयं नहीं बोलते हैं। तो यहाँ स्थूल झूठ किसे कहते हैं? अब स्थूल झूठ क्या हो गया? तो स्थूल झूठ से जिस मतलब कहना चाहिए जिससे लोक व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा स्थूल मतलब जैसे शपथ लेकर कुछ ले लिया आपने, कमिटमेंट कर दिया, और कमिटमेंट करने के बाद, शपथ ले लेने के बाद फिर उसको क्या है, मानना नहीं। या मान लीजिए पंच या न्यायाधीश के पद पर आप प्रतिष्ठित हैं और वहाँ पर झूठ बोलना। अरे आप बड़े हो, और आप बड़े होने के बाद भी आपको सही निर्णय देना चाहिए। जैसे घर में हो आप, और घर में रहकर 4 बहुएं हैं, तो अब आपका लगाव किसी एक बहू के प्रति ज़्यादा है, या मान लीजिए एक बेटे के प्रति ज़्यादा है, तो आप उसके पक्ष में अगर आप निर्णय दे रहे हो तो ये झूठ में आएगा। आपको निष्पक्ष होकर करना चाहिए कार्य। सब बहुएं बराबर हैं, सब बेटे बराबर हैं, अगर आप उसमें कहीं भी कुछ करते हो तो ये आपके सत्यानुव्रत का दोष कहलाएगा, सत्यानुव्रत नहीं कहलाएगा आपका। या आप मान लीजिए, और जैसे आता ना, राजा वसु ने किया था, कहानी आती ना, राजा वसु ने किया था, ऐसे ही इसका आप समझ लेना। आप अगर गलत निर्णय देंगे तो फिर आप मान लीजिए धर्म उपदेष्टा बनकर अगर उपदेश दे रहे हैं, तो उपदेश भी आप देखें कि कहीं मेरा उपदेश गलत तो नहीं। जैसे पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, ऐसा बोलना ये क्या है? ये तो अन्यथा उपदेश है बिल्कुल। या पंचम काल में प्रतिमा वाला नहीं हो सकता, ऐसा बोलना ये क्या है? ये भी अन्यथा उपदेश है। तो इस प्रकार के उपदेश को देना ये जो कहलाएगा, ये हमारे सत्यानुव्रत में दोष को लगाने वाला है। फिर उसके बाद क्या है कि विश्वास देकर झूठ बोलना। बिल्कुल, आपने विश्वास दे दिया और विश्वास देकर धोखा देना, ये सब सत्यानुव्रत के जो है दोष कहलाएंगे। और अतिचार भी आए हैं इनके। अतिचार से तात्पर्य ये है कि वो आचार्य भगवान ने 5 अतिचार बोले हैं। उमा स्वामी महाराज ने मिथ्या उपदेश यानी झूठा उपदेश देना। मिथ्या उपदेश का तात्पर्य ये कि हम वहाँ पर झूठा उपदेश दे रहे हैं। रहुव्याख्यान ये बहुत जरूरी है, ये आपके अंदर नहीं है, आप समझना। ये रहुव्याख्यान इतना बड़ा जो है दोष है, ये अतिचार है, ये नहीं हो पाता हम लोगों से कि किसी की एकांत की बात को, एकांत के आचरण को आप सबके बीच में प्रकट कर देते हैं। और जब वो खुद अकेले में कार्य कर रहा है, वो खुद नहीं बताना चाह रहा है, तो आप अगर किसी का बता रहे हो तो बताने में आचार्य जी कहते हैं कि चोरी भी है और साथ साथ में ये असत्य भी है। क्योंकि सत्य तो वो होता है जो सामने वाले को बता के बताया जाए, तो नहीं, अगर किसी की कोई जो एकांत पर्सनल बातें, जो गोपनीय बातें, उनको बताना, ये बताना झूठ के अंतर्गत आता है। इसमें सत्यानुव्रत में दोष लगेगा। और कूटलेख क्रिया भी कही गई आचार्य भगवान ने, मतलब नकली दस्तावेज रखना, कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लेना, झूठा लेख लिखवा लेना, ये भी उसमें आएगा। फिर उसके बाद न्यासापहार, मतलब किसी की कोई धरोहर है, उस धरोहर, उसकी ज़मीन पर, मकान पर, दुकान पर कहीं भी कब्जा कर लेना, ये नासापहार आएगा। और साकार मंत्र भेदा ये भी आया है, मतलब कोई आपस में चर्चा कर रहे थे, उनकी मुख और आकृति को जानकर वो क्या बात कर रहे थे, तो किस प्रकार से बात कर रहे थे, अब उस बात को सबके बीच में कहना, चुगली। सुनी नहीं है, सिर्फ इशारे से, अभी कान में आया भी नहीं, इशारों में समझ गए और उनने उनका अर्थ का अनर्थ निकाल लिया और बोल दिया, तो ये क्या हुआ? ये भी असत्य हुआ। कानों से तो सुना नहीं, लेकिन सिर्फ इशारों में समझकर हमने बोल दिया, तो सत्यानुव्रत है कि अतिचार है। इन अतिचारों को मिथ्या उपदेश, रहुव्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद,
ये 5 सत्यानुव्रत के 5 अतिचार है। फिर इसके बाद है आचार्यानुव्रत। आचार्यानुव्रत मतलब क्या कि चोरी करना। अल्लाह चोरी हमें नहीं करना है, तो क्या हुआ कि सार्वजनिक जल और मिट्टी के अलावा, सार्वजनिक जो है क्या, जल और मिट्टी के अलावा दूसरों की रखी हुई, गिरी हुई, अथवा कहना चाहिए कि कहीं पे कोई वस्तु जो भूली हुई थी उस वस्तु को हमने उठा लिया, स्वयं ग्रहण कर लिया या दूसरों को दे दिया, तो ये आचार्यानुव्रत का दोष होगा। मतलब सिर्फ मिट्टी और जल के अलावा आपको परमिशन नहीं है कि आप कोई चीज़ उठा लो या रख दो। अगर मिट्टी और जल के अलावा अगर आप कोई चीज़ रख रहे हो, उठा रहे हो, तो ये दोष कहलाएगा। ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है हमारे माध्यम से बहुत बार। आचार्य भगवान ने इनके कौन से 5 अतिचार बताए, तो कहा है स्तेन प्रयोग, मतलब चोरी के लिए प्रेरित करना तथा चोरी के तरीके बताना। अगर हम नहीं कर रहे हैं चोरी कोई बात नहीं, लेकिन चोरी का कोई तरीका बता रहे, ऐसा टैक्स चोरी कर लो, वहाँ से ये खरीद लो, वहाँ से कम मिलेगा, तो ये चोरी के लिए प्रेरित करना हो गया, ये चोरी के लिए हम समर्थन हो गया। ये अक्सर बहुत बार हो जाता है, हम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन रास्ता हम बता रहे हैं, तो वो जो है वो चोरी के समान ही है। और तो दूसरा बताया उन्होंने त्रिदाहर्ता दान, मतलब चोरी का माल खरीदना। अगर आप कम, आपको लगता है कि भैया ये मार्केट में मिल रहा है, इससे कम में मिल रहा है, और अगर आप खरीद रहे हैं तो वो भी दोष है। अब आप क्या अनुव्रती बन चुके हैं, अब आप जो है संयम की ओर अग्रसर हो चुके हैं। हमें लौकिक फायदा नहीं देखना है, तो कोई भी वस्तु कम में मिल रही है, क्यों मिल रही है, निश्चित दाल में काला है, इसलिए हमें कोई वस्तु इस प्रकार की नहीं खरीदना, तो नहीं तो ये दोष लगेगा। हो जाता है बहुत बार। और वृद्ध राजातिक्रम ये नहीं हो पाता, 90% व्रत तो ले लेते हैं, और लेकिन दुकानदारों के साथ ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, इसमें अत्याचार लगता चला जाता है। तो मतलब क्या, कुल मिलाकर राज्य के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार जो टैक्स भरना चाहिए वो टैक्स आप नहीं भरते हैं, या अधिक माल आदि का स्टॉक रखते हैं, तो ये आपका वृद्ध जातिक्रम है। तो सबसे अच्छा तो ये है हम व्यापार से निवृत्त हो जाएं। और अगर व्यापार से हम निवृत्त नहीं भी हो पा रहे हैं, तो हम कैसा व्यापार करें जिसमें जो टैक्स का मामला ही नहीं है। सबसे अच्छा है तो कृषि करो और ऋषि बनो। प्रतिमाधारी को तो कृषि करना चाहिए। अगर कृषि करेंगे तो टैक्स का कोई मामला ही नहीं है। आप दूध पालन करो, पशु रखो, उसमें कोई टैक्स का कोई मामला नहीं है। ऐसा कार्य करोगे तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर इसमें रखते हो तो आपको कम से कम जिस प्रकार से जैसा नियम है, और नियम के विरुद्ध में अगर आप जाओगे तो दोष तो निश्चित रूप से लगना ही है और लगता ही है। फिर उसके बाद क्या है, आगे बोला हीनाधिक मानोन्मान। हीनाधिक मानोन्मान का तात्पर्य क्या है? हीनाधिक मानोन्मान से तात्पर्य ये हैगा कि तोलने के जो बाट है या तराजू है ना, उन तराजू को कहना चाहिए कि उसमें आपको लेने वाले के लिए कम और देने वाले के लिए नहीं, लेने वाले के लिए ज़्यादा और देने वाले के लिए कम, इस प्रकार के तराजू बाट आदि को रखना, तो ये आपका क्या कहलाएगा? हीनाधिक मानोन्मान। ये भी एक प्रकार से चोरी ही कहलाएगी। और फिर उसके बाद है प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक मतलब क्या कि एक सी वस्तु दिखने वाली वस्तु में मिलाकर दे देना। हालांकि किराने वाले करते तो हैं, बहुत सारे जिनकी किराने के काम है वो करते हैं ना, करते हैं, मेरे हिसाब से तो करते हैं। क्या होता है, मैंने सुना है कि क्या बोलते हैं, बोले कहते हैं कि खसखस में सूजी मिला के दे देना, और बोले काली मिर्च पपीते में काली मिर्च में पपीते के बीच मिला के दे देना, हल्दी में ज्वार का आटा मिला के दे देना। जो महंगी चीज़ है उसमें सस्ती चीज़ मिलाकर आप जो दे रहे हैं वो प्रतिरूपक व्यवहार कहलाएगा। ये भी आपके लिए दोष का कारण होगा। तो कुल मिला के कितना होगा? स्तेन प्रयोग मतलब चोरी के लिए प्रेरित करना, तदाहर्ता दान यानी चोरी का माल खरीदना, वृद्ध राजातिक्रम यानी कि टैक्स की चोरी करना, हीनाधिक मानोन्मान यानी कम ज़्यादा देना, और प्रतिरूपक व्यवहार यानी कि मिलावट करके देना। ये आचार्यानुव्रत के अतिचार आचार्य भगवान ओमा स्वामी महाराज ने कहे गए। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आजकल मुनिराज लोग, आजकल विद्वान लोग भी चोरी कर रहे हैं। क्यों, कैसे? बहुत सारे जो समझदार लोग वो चोरी कैसी कर रहे हैं, मुनिराज भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे देखा मैंने, और जो विद्वान लोग हैं वो भी देख रहा हूँ, वो चोरी कर रहे हैं। वो चोरी ऐसी हो रही है कि नाम क्या है और नाम हटाकर अपना नाम छाप देना। अरे भैया किसका था और किसका चुरा लिया?
है ना, और आपने अपना नाम लिख दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको उनका नाम बताना चाहिए, नहीं तो चोरी कहलाएगी। सामने वाले की बात तो आपने बताई नहीं और अपना नाम लिख दिया और अपने नाम से उसको कह दिया कि ये मैंने किया है, नहीं बिल्कुल। जो हिंदी टीका आदि भावार्थ आदि उन विशेषताओं में उन सब में आप कुछ का कुछ लिख रहे हैं, जो कहा गया है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चोरी के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद क्या है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, है ना, क्योंकि अपने को प्रतिमा पर आना नहीं तो ऐसे में तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी सबको समझाते हुए चल रहे हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, है ना। ब्रह्मचर्य अनुव्रत किसको बोलते हैं, तो बोले सबसे अच्छा आप समझने का प्रयास करें कि हम ब्रह्मचर्य व्रत को समझे तो जिससे विवाह है उस माँ के अलावा बहन के जितनी भी हैं, उस स्त्री के लिए जितनी भी बाहरी स्त्रियाँ वो माँ और बहन के समान होना चाहिए, वो बेटी के समान होना चाहिए। अब अगर आप अगर मान लीजिए अपने मोबाइल में भी नंबर रखते हैं, मोबाइल से भी बात करते हैं, तो ध्यान रखना मोबाइल में नंबर रखना या मोबाइल से बात करना धीरे धीरे संबंध में और गाढ़ता आती है, परिणामों में अपवित्रता आती है। प्रयास ये करें कि अब आपने अनुव्रत धारण कर लिया है तो हम मोबाइल में नंबर ना रखें, विपरीत पर्याय के नंबर हमारे मोबाइल में ना हो तो बहुत अच्छी बात है। स्वाधार संतोष व्रत होता है, मतलब अपनी पत्नी के अलावा जितने भी हैं वो सब माता और बहन के अलावा, और जो पत्नी मतलब माताएं हैं उनके लिए सब पिता और भाई के समान कहलाता है, स्वाधार संतोष व्रत कहलाता है। इसके 5 अतिचार, इस व्रत के क्या अतिचार है, तो कहते हैं पर विवाहकरण, अर्थात अपने या अपने से आश्रित भाई आदि जो आपके घर में रहते हैं या जिस घर में एक चूल्हा जलता है उनके तो आप बालक बालिकाओं का विवाह करा सकते हो। बाकी अब आपकी प्रतिमा हो गई है तो अब आप कोई अनुव्रत आपने धारण कर लिया, अब आपको बाहर की जो है वो कुंडली नहीं मिलवाना, बाहर के दलाली नहीं करना, बाहर की रिश्तेदारी नहीं कराना, विवाह आदि में आपको कुछ भी समर्थन नहीं करना है, अन्यथा आपको इसमें अतिचार लगेगा। ठीक है ना। ये हो गया पर विवाहकरण। वो चिंता होती है कि इसका विवाह हो जाए, उसकी शादी हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये सब आप करेंगे तो आपको आपकी प्रतिमा में दोष लगेगा। फिर उसके बाद क्या है, इत्वरिका अपरितः गमन, मतलब जो पति रहित व्याभिचारिणी स्त्री है उनसे आना जाना बोलना उठना बैठना ये सब दोष में आएगा। आप निश्चित हम उन बहनों उन माताओं से दूर रहें। और फिर उसके बाद इत्वरिका अपरिग्रता, मतलब पति सहित, मतलब जिनके पति भी हैं उसके बावजूद भी वो अगर मान लीजिए इस प्रकार से व्यवहार उनका ठीक नहीं है तो उनसे भी हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए। फिर अनंग कीड़ा, मतलब जहाँ काम सेवन के जो है अन्य प्रकार से करना, और काम त्रिभाभिनिवेश मतलब अत्यधिक लालसा होना वासना के प्रति, ये इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत के 5 आपको हमने अतिचार बता दिए हैं। और आचार्य भगवान का वो सूत्र तो मैं हमेशा बताता हूँ, क्या कौन सा, शेष स्पर्श रूप नहीं, हाँ शेष स्पर्श रूप शब्द मनः प्रतीचा, मतलब आप ये मान के चलना अगर वास्तविकता में अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, तो शेषा क्या बोलते हैं, स्पर्श, मतलब अगर स्पर्श भी हो गया तो दोष है। स्पर्श के बाद क्या है, शब्द, बात भी कर रहे हो अगर विपरीत पर्याय से तो दोष है, स्पर्श रूप शब्द। फिर रूप अगर मान लीजिए देख भी रहे हो आप, निगाह से निगाह भी मिल रही है तो भी दोष है। फिर उसके बाद क्या, मन, अगर मन में थोड़ा बहुत भी विचार आ रहा है तो भी वो ब्रह्मचर्य व्रत का दोष है। ये आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है। देव लोग इस प्रकार से अपनी वासना की पूर्ति करते हैं, स्पर्श से करते हैं, बोल के करते हैं, देख के करते हैं, और अंत में सोच के, मन में ही सोच लिया सब हो जाता है, तो वो दोष कहा गया है। इसलिए चारों को आपको ध्यान रखना, रत्नकर्ण शावकाचार्य की उन कहानियों में 5 अनुव्रतों को आप देखना कि किससे किस प्रकार से हुआ है। अपनी हो गई अभी अनुव्रत की बात। अब मुख्य बात, ये तो आप सबको पता ही था, अब मुख्य बात काय की है, गुणव्रत की। गुणव्रत की बात को प्रारंभ करता हूँ, 2 मिनट बचे हैं भगवान। गुणव्रत को मैं प्रारंभ करता हूँ। गुणव्रत बहुत अच्छा, ये तीनों जो हैं ये गुणव्रत की बात। अब ऐसा करते हैं, गुणव्रत कितने होते हैं आपको ये तो मालूम है ना, कितने होते हैं, 3 गुणव्रत। मुख्य यही है, 5 अनुव्रत तो आप समझते आए हैं। मुख्य से 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। इन 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत को ही बहुत अच्छे से समझना है। अब ये 3 गुणव्रत जो कहते हैं कि गुणव्रत होते क्या है, तो गुणव्रत कितने होते हैं, तो गुणव्रत जो है किस लिए होते हैं, तो आचार्य श्री बार बार बोलते थे कि ये जो गुणव्रत हैं ये क्या है, बोले जाए खेती की रक्षा के लिए आप क्या करते हो,
बाण का स्थान होता है ना, बाण लगाते हो, वैसे ही इन 5 अनुव्रतों की रक्षा के लिए ये गुणव्रत जो है बाण की तरह है। ये गुणव्रत आपके गुणों को बढ़ाएंगे, ये गुणव्रत आपको गुणवान बनाएंगे, ये गुणव्रत आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसलिए इन गुणव्रतों को पूरी आस्था और श्रद्धा और अंदर से हमें पालना है। और शिक्षाव्रत मतलब जो मुनि बनाने के कार्य आएंगे। तो अपन कल इन 3 गुणव्रतों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। पूज्य आचार्य भगवान की चर्चा कितनी तारीख की हो गई थी? 14 जुलाई तक की अपनी बात हो गई थी। आज अपन बात करते हैं कितनी? 15 जुलाई। 14 तक की हो गई थी क्या? नहीं, 14 की होना है, 13 की वही थी। चाचा तो चाचा ऐसे 13 जुलाई की हुई थी और 14 जुलाई की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि 14 जुलाई को क्या घटा, कैसे घटा। अब आचार्य श्री जी प्रातः काल में ही बोलने लगे कि देखो भैया, विहार तो करना पड़ेगा, क्योंकि चातुर्मास कहाँ करना है? अमरकंटक। अमरकंटक में चातुर्मास करना है और जाना तो पड़ेगा, स्थापना तो वहीं करनी है, सामने चातुर्मास दिख रहा हैगा। और अब पता करते हैं तो बोले रास्ते 2 हैं, एक रास्ता कच्चा है जो 13-14 किलोमीटर जो है कम पड़ता और एक पक्का है। आचार्य श्री जी ने स्पष्ट कहते, देखो भैया हम तो पक्के रोड से ही जाएंगे, हमारे बस की नहीं है कि हम कच्चे रोड से जा पाएँ। इसलिए जो लोग जो 5, 7, 8 महाराज हमारे साथ चले और बाकी सब लोग जो है पक्के सीधे रास्ते से चले जाएं। तो सबने कहा कि आप, सबने यही कहा कि आप, हमें समझ में नहीं आ रहा है आप चलेंगे कैसे? अभी तो यहाँ से वहाँ तक आहार करने नहीं जा पा रहे, यहीं भगवान है और यहीं के यहीं आपके आहार हो रहे हैं। तो बोले कौन चलेंगे? हम चलेंगे। काय से चलेंगे? इन पैरों से चलेंगे। और काय से चलेंगे? तो बोले शरीर तो मना करता है और शरीर की हमें थोड़ी मानना है। तो सभी लोगों ने कहा आचार्य श्री जी सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोगों ने जो डोली तैयार करी है उसमें आपको बैठना है, समय पर भी पहुंच जाएंगे, सामने चतुर्मास है। आचार्य श्री हंसते बोले, एक ही शब्द बोले, चलो भक्ति का समय होगा। फिर वो फिर जिद करे, देखो देखो भावना रखो, सब लोग भावना रखो, देखते हैं क्या होता है। अब आचार्य भक्ति हुई, आचार्य भक्ति के बाद फिर आहारचर्या, आहारचर्या के बाद सामायिक। और इस समय बादल छा गए, सबको चिंता हुई कि डॉक्टर ने मना किया है पानी नहीं लगना चाहिए, और वो तो बिल्कुल पानी का माहौल बन रहा है। अमरकंटक में जरा से में पानी गिरने लगता है। अब हुआ यही, आचार्य श्री 1:15 बजे बाहर निकले और बाहर निकलते ही आचार्य श्री बाहर निकले और उस समय सब संग में बोल दिया। 24 महाराज समय सागर जी के साथ पक्के रास्ते से जा रहे थे और 10-11 महाराज आचार्य श्री के साथ जो वो कच्चे रास्ते से और ये पक्के रास्ते से 10-11 महाराज जी जा रहे थे। और अब देखते हैं तो पानी आ गया। फिर वहाँ के समाज के लोगों ने एक प्लास्टिक की पन्नी ली और पन्नी में पूरे महाराजों को अंदर किया और वो आगे निकलते गए। आगे जब संघ 2 भागों में विभाजित हुआ तब आचार्य श्री जी सब लोगों से बोले, हंसते हुए बोले थे, अच्छा तो फिर मिलेंगे। आचार्य श्री बोले, अच्छा तो फिर मिलेंगे, सबको हमारा आशीर्वाद है। तो बोले नहीं, जल्दी मिलेंगे। वहाँ एक हम हाँ जल्दी मिलेंगे, तो फिर तो मिलेंगे। फिर आचार्य श्री के चेहरे से देखकर लग नहीं रहा था कि उनको कोई दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े और महाराज आए, सबसे एक ही बात मुस्कुराते बोलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे। सबको ऐसा बोलते हुए आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ते हुए मुस्कान तो ऐसी लग रही थी जैसे गुरुदेव को कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते गए 24 महाराज इस तरफ चले। 19 किलोमीटर चलकर वो प्रक्रिया ग्राम में उन्होंने भोजन मतलब रात्रि विश्राम किया और अगले दिन आहार के लिए वो अमरकंटक प्रवेश कर जाएंगे। आचार्य श्री जी के लिए 5 किलोमीटर पर व्यवस्था की थी कि अधिक से अधिक 5 किलोमीटर चलेंगे। फिर 7 पे की थी, पर ना 85 पे रुके ना 7 पे रुके, सीधे जाकर 11 किलोमीटर उन्होंने पद विहार बिना बैठे जो है धीरे धीरे करके चलते गए। पूरे संघ को आश्चर्य था कि अभी आहारचर्या यहाँ से वहाँ नहीं हो पा रही थी और आचार्य श्री जी 11 किलोमीटर कैसे चले। पता चला कि रात में आचार्य श्री को बहुत दर्द बढ़ गया है, लेकिन आचार्य श्री उस पीड़ा में भी मुस्कुराते हुए रात्रि विश्राम हुआ। अब अगले दिन कितना चलते हैं और क्या होता है अपन कल की बात करेंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।